देखिए, नतीजे जो भी आए हैं, पर लालू यादव जी को अपनी बेटी के लिए अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। एक पिता का धर्म है, और विशेषकर उस बेटी के लिए जिसने अपने शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग पिता की जान बचाने के लिए बाहर निकाला हो और पिता को दिया हो। तो लालू यादव जी को तेजस्वी यादव जी को रोहिणी आचार्य जी के सवालों का जवाब देना चाहिए। ये बिहार की एक बेटी के सवाल है अपने पिता के लिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं लालू जी, आपके और हमारे, तेजस्वी जी आपके और हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर आपको बाहर आके अपने घर की बेटी के लिए अपनी बहन के सवालों का जवाब देना चाहिए कि क्यों उनके लिए भद्दी बातें परिवार में कही गई, किसने कही, क्या उस पे बाध्यता थी कि जिस कारण से इस तरह की बातें कही गई। इन सारे सवालों का जवाब लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव को बाहर आके बिहार के लोगों को बताना चाहिए। रोहिणी आचार्य जी के अगर मैं वक्तव्यों को पढ़ूं तो उसमें कहा गया कि उनकी किडनी गंदी है, वो स्वयं उनके लिए भद्दी भद्दी गालियां दी गई। तो रोहिणी आचार्य जी का दर्द बिहार की हर बेटी, देश की हर बेटी समझ रही है। मामला भले ही निजी भी हो, पर सार्वजनिक रूप से बिहार की बेटी ने, लालू यादव जी के परिवार की बेटी ने कुछ सवाल उठाए हैं, उनका जवाब लालू यादव जी को और तेजस्वी यादव को बाहर आकर देना चाहिए। तरफ से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है सर, वो कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो आया, उसी को आप लोगों ने 10,000 रुपए महिलाओं को देने का काम किया है सर। देखिए, अब मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी और उनकी पार्टी को बहुत कम जनमत मिला है और नगण्य के समान जनमत मिला और उनकी सीटें तो शून्य आई है। इस तरह के आरोप लगाकर प्रशांत किशोर जी ये भी बताना चाह रहे हैं बिहार के लोगों को कि उनका सामान्य ज्ञान भी शून्य है। उनका ज्ञान, वो तो यूएन में, मुझे पता चला यूएन में नौकरी किए हुए हैं और वो वर्ल्ड बैंक के निर्णयों को बता रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने बिना किसी आधार के इस तरह के निर्णय कर दिए। प्रशांत किशोर जी, चुनाव में आपको शून्य मिला है, आपको वोट भी नगण्य मिले हैं, पर आप दिमागी दिवालियेपन के आरोप क्यों लगा रहे हो? आप तो यूएन में पढ़े लिखे व्यक्ति हो। आप जैसा व्यक्ति अगर इस तरह के आरोप लगाता है तो लगता है कि आपकी नौकरी में भी आप किसी की सिफारिश से गए थे या आप वास्तव में वहां नौकरी किए हुए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था सर कि अचानक वोटर्स की संख्या बिहार चुनाव में बढ़ गई, उसको लेकर के अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पष्टीकरण आया। ये कहा गया कि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ईवीएम, वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं पे लगातार प्रहार करती है। इन संवैधानिक संस्थाओं को नगण्य बताने का प्रयास करती है और इसी कारण उनकी ये दुर्दशा हो रही है। अब भी अगर कांग्रेस पार्टी नहीं समझ रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का अंत हो चुका, अंत की ओर नहीं जा रही है, अंत हो चुका है। क्योंकि इतने भारी मैंडेट के बाद भी अगर वो अपनी वही घिसी पिटी बातें कि इलेक्शन कमीशन खराब है, ईवीएम में गड़बड़ है, वोट चोरी हो रही है, अरे भाई, वोट चोरी नहीं हो रही। लोगों ने वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचारवादियों को हटा दिया है। देश ने नामदारों को परमानेंटली हटा दिया है। आपके लिए कुछ बचा नहीं है। आप एक्सक्यूज मत ढूंढिए, आप अपने लोगों से पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ना तो आपने बिहार की बात की और ना आपकी बातों में कोई गंभीरता थी। कभी आप अचानक से तालाब में कूद जाते हो, कभी साइकिल चलाने लगते हो, कभी सड़कों पे दौड़ने लगते हो, कभी बुलेट चलाने लगते हो। आपने ना तो बिहार की बात करी, ना देश की बात करी। नतीजा ये है कि आज कांग्रेस पार्टी एक छोटी कार में, कांग्रेस पार्टी के एमएलए एक छोटी कार में जितनी सीटें होती है उसमें उससे भी कम है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और कृपा करके बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान में निर्मित संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं पर रोजाना सवाल चिन्ह लगाना बंद करें, वरना आप तो खत्म तो हो ही चुके हो और इससे कितना नीचे गिरोगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।